हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी मैंने एक पोजीशन ली है जील पे। अब जील पे मैंने 216.45 के लेवल पे बाई किया था। एक ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक किया था कल। ब्रेक किया था, पहला मेरा पॉइंट ये था लेने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि इसने ये वाला लेवल जब तोड़ा था, ये वाला, तब जाके मैंने इसको बाय किया था। तो इसीलिए उसके बाद तो खैर ड्रास्टिक चेंज आया है, यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट आई गैस, पर यहाँ से ऊपर जाएगा आई गैस, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है ना। तो इस कैंडल पे मैंने इसीलिए बाय किया क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक हो गया था। दूसरा पॉइंट यही 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अब ये यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यही ट्रेंड लाइन का अब ये ऊपर जाके ये चीज़ सपोर्ट आ रही है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो रखा है वो रखा है 210 का, ठीक है ना। आप देखोगे ये लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस कि 210 का हमने यहाँ स्टॉप लॉस रखा है। एंड टारगेट जो मैं सोच रहा हूँ, टारगेट मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट ये वाला पिवट पॉइंट से अराउंड 226 समथिंग में सोच रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, अगर हम फिबोनाची लगाएं फ्रॉम टॉप हेयर टिल द बॉटम, सो आई एम थिंकिंग ऑफ टारगेट ऑफ दिस रेजिस्टेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस लेवल तक आ सकता है, सी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग वैसे तो ये 10 पॉइंट्स का टारगेट मैं सोच रहा हूँ 1.65 का। बट अगर मुझे लगेगा कहीं कि उतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं है इसमें, सो आई एम गोना टेक माई टारगेट टू एटलीस्ट 1.2 लेवल, ठीक है ना। तो हम अपना टारगेट एज ऑफ नाउ रखते हैं 224 का। ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आएगा तो हम 226 टू 227 तक देखेंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा 210 का है। तो स्टे ट्यून। ये आप देखोगे 210 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और 227 का भी मैंने टारगेट रखा है। पर इन एनी केस अगर मेरे को लगता है कि उतना अच्छा बुलिश मोमेंटम नहीं है, सो आई विल एग्जिट टिल हेयर विद 1.2 रिस्क रोटेशन। लेट्स सी हाउ इट गोज हेयर। यहाँ पर मेरा रिस्क है अराउंड 1200 पॉइंट्स का एंड प्रॉफिट 1500 समथिंग का एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। लेट्स सी 227 का रखा है मैंने जैसे आपको दिखाया ये इसके अकॉर्डिंग। बट 224 227 ये भी रहने देते हैं हम, बट 220 देखते हैं। अगर इस लेवल तक आने तक अच्छा मोमेंटम रहेगा अगर, तो आई विल कंटिन्यू फॉर टिल हायर प्रॉफिट्स। एंड अगर बहुत ही धीरे धीरे जाके इस लेवल तक रीच होगा तो आई एम गोना एग्जिट टिल 224, ठीक है, विद 1.2 एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। लेट्स सी हाउ इट गोज। हेलो गाइस, यहाँ पर एक मैंने ट्रेड लिया था महानगर गैस पे जिसमें 825 का यहाँ लॉस करेंटली बुक कर लिया है मैंने। तो मैंने यहाँ क्यों लिया था मैं बताता हूँ। आप देखोगे ये बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है यहाँ से, ये पैटर्न में डार्क कर देता हूँ। ये पैटर्न, ठीक है ना, इस पर ब्रेकआउट आया। फिर आप ये देखोगे ये वाला चैनल था जिस पे यहाँ ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ लिया। बट जैसे ही लिया उसके बाद एक दो बिग रेड कैंडल्स थी एंड इट टुक अवे माय एसएल जिस जो मैंने यहाँ पर प्लेस किया था, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग में चल रहा था बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब फिर से ये आई गेस अब जो होता है, बट मैंने लिया इस ऐसे में था, ठीक है ना, ऐसे कुछ में लिया होगा। अब यहाँ पर आप वो तो बाय करोगे ना ऑब्वियसली कि बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, जैसे ये था वैसे ये ट्रेंड में लग रहा है। तो ये इसीलिए मैंने लिया था। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ 1214 का राउंड रखा था एंड इट टुक अवे माई लॉस ऑफ 825 रुपीज़, ठीक है ना। एंड दिस वॉज अबाउट दिस एंड अबाउट झील। अभी तो इट इज़ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान यहाँ पर। एंड जस्ट टू मैंशन आई हैव एडिड 100 क्वान्टिटीज़ मोर एंड आई हैव ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस फ्रॉम 210, it was 210 and now it is 212. Now I have placed my SL at 212. So let's see how it goes. तो गाइस ऐसा कुछ सीन चल रहा है। 535 का लॉस है हमारा झील पे एंड 212 यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना जो चाहूँगा कि अगर आप गौर से देखो
it is a inverted head and shoulder. See, this is the left shoulder, ये head, ये राइट शोल्डर. अगर ये वाली आप लाइन देखो, मैं इसको ना रेड से मार्क करूँगा, ये जोन को मैंने रेड से मार्क कर दिया. आपको क्या दिख रहा है? ये नेक लाइन ब्रेक हुआ कल अच्छे वॉल्यूम से. यहाँ पर ट्राई किया, नहीं हो पाया, यहाँ पर फिर गया. अब ये रीटेस्ट कर रहा है. अगर ये लेवल टूटता है तो अपना स्टॉप लॉस ले जाएगा, ठीक है. एंड अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, आई थिंक अगर ये इस लेवल के ऊपर रहेगा आज 213.28 के ऊपर, तो इट वुड बी अ बुलिश डे. ओके, तो मुझे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एक ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और 1 आवर पे मैंने जो आपको बताया, ये मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, ये चीज़ की यहाँ पर ये वाला ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट दे सकता है. दैट इज़ द सेकंड थिंग. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो गाइस, जैसे मैंने कहा था, ये वाला पॉइंट बहुत क्रूशल है, और यहाँ पर ब्रेक डाउन आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेरी हाई चांस कि अपना तो स्टॉप लॉस जाएगा 212 का. तो अराउंड 2000 तक का मैं लॉस हो जाएगा आज फुल डे में, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द डे फॉर मी. ये हो जाना चाहिए यहाँ से, तो अपना स्टॉप लॉस ले जाना चाहिए. लेट्स सी. एक चीज़ और जो मैंने बाद में देखी, रियलाइज़ करी कि अगर आप देखोगे ये ट्रेंड पे रेजिस्टेंस होते तो यहाँ ब्रेक डाउन होके आ गया है ना. ये ब्रेक डाउन आया तो कहीं ना कहीं, इफ़ वी आर गोइंग टू पुट फिबोनाची, ये करेक्ट इस लेवल 0.3 के लेवल से अपने स्टॉप लॉस लेते ही ये बाउंस बैक मार सकता है. तो दैट इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी. पर एक बार लगा दिया वैसे तो ठीक है. लेट्स इट. चेंज करोगे तो फिर यू आर गोइंग टू लूज मोर एंड मोर फॉर द डे. वैसे भी कल अच्छा प्रॉफिट हो गया था, तो आई एम हैप्पी दो, बिकॉज आई एम हैप्पी. ओके, सो इफ़ इट हिट्स आर स्टॉप लॉस 200 एग्जिट फॉर द डे. लेट्स सी. हो जाना चाहिए वैसे अब स्टॉप लॉस हिट. और गाइस, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है. बट व्हाट आई थिंक एज ऑफ नाउ, अब क्या होगा, या तो ये 0.3 से रिट्रेस लेगा, या इस लेवल 210 के राउंड ये 0.5 से रिट्रेस लेगा. एंड यहाँ से अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ से. सो इट हिट आर स्टॉप लॉस, और ये वाला जो एनालिसिस था इट फेल्ड. ठीक, ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक हो गया है. कहीं ना कहीं अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये चीज़ और देखा होता, तो इट वुड हैव बीन गुड. यहाँ पर ये आप देखोगे, इसको मैं हटाऊँ, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट हुआ, मतलब ब्रेक डाउन हुआ. अब ये ट्रेंड फॉलो करते जा रहा है, करते जा रहा है. तो अपना स्टॉप लॉस हेड हो गया है, 2000 का यहाँ लॉस हो चुका है. एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ द डे फॉर मी. MGL में मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ मैंने क्यों लिया था, एक चीज़ यहाँ ये गलती थी, मैंने ये चीज़ नेगलेक्ट करी, साफ साफ मैंने नेगलेक्ट करी थी. आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, और इस लेवल पे स्ट्रेंथ कितनी है. ड्रास्टिकली हमारा RSI डाइवर्जेंस रहा यहाँ पर. तो आई शुड हैव शॉर्ट सेल, या फिर मेरे को एक दो कैंडल का और वेट करना चाहिए था यहाँ पर. तो ये मिस्टेक इसमें ये थी. जीर में मैं कहूँगा नहीं कि मेरी कोई मिस्टेक थी. आई एम हैप्पी विद माई 1200 लॉस, बट नॉट विद दिस MGL1, बिकॉज आई neglected this RSI divergence somehow. Okay, so that will be the end of the day for me. I hope ये video, maybe these are the losses, but you would be able to understand what are the mistakes that I made, right? Like, इसमें तो in the long run it is going to be bullish. I am saying it right now also. Mark my words. And आपका तो ठीक है. नथिंग मोर टू डिस्कस. आई ऑलरेडी टोल्ड व्हाट वाज द मिस्टेक्स इन MGL as well as in MGL what was the mistake. This in Zeal one I don't think so there was any mistake. It's a part of game of being losses and all. So I could have just seen this trend breakdown also. That is the only mistake, I guess. So nothing much more to say. Thank you and happy trading, and do provide the comment in the comment section below if you learned something of value today. Thank you.